नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 5th ए के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर लेकर आए हैं, जिसमें मैंने इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं। जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसमें सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनका वर्णन इन प्रश्नों में किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आधुनिक काल में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक महिलाओं की परिस्थिति में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा पर एक लेख लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। और इस तरीके से मुगल काल में स्त्रियों की दशा पर एक लेख लिखिए। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। या फिर 19वीं शताब्दी में भारत की महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। महिलाओं की स्थिति में किए गए सुधार हेतु प्रयासों के परिणामों की विवेचना कीजिए। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनका जो है हम आंसर भी दे देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, और इन प्रश्नों को वीडियो पास करके भी आप देख सकते हैं और इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सुधार आंदोलनों से कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की महिलाओं की परिस्थिति में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में महिलाओं की जो परिवर्तित स्थिति है वो किस तरीके से है कि भारतीय समाज में वैदिक काल से लेकर वर्तमान स्थिति तक अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन आए हैं। वैदिक काल में जहां महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी, मध्यकाल में आते आते स्थिति में एकदम बदलाव आया है और महिलाओं को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आधुनिक युग में या फिर प्राचीन समय में होता था। ऐसा कहा भी जाता है कि महिलाओं को जहाँ पर सम्मान होता है वहीं पर सब कुछ होता है। तो ये रहा, जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको क्वेश्चन के आंसर लिखते समय ज़रूर डालना चाहिए। और नेक्स्ट है कि कालांतर में दासी बनी, भोग्या बनी और पैरों की जूती के रूप में स्त्री को माना जाता था और इनकी समाज में स्थापना की जाती थी। भारत की महिला के विभिन्न युगों में स्वरूपों की स्थिति का वर्णन क्रमशः इस प्रकार से है कि पराधीनता से पूर्व का समय कैसा था। कि पराधीनता से पूर्व के समय में हम भारतीय समाज के वैदिक काल से लेकर मुसलमानों की पराधीनता से पूर्व के समय को मानते हैं। फिर उसके बाद वैदिक काल के दौरान भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और उत्तर वैदिक काल के दौरान भारतीय महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी। तो ये सारी चीज़ें दी गई। पराधीनता काल, जैसे कि तुर्कों अथवा मुसलमानों की पराधीनता, अंग्रेज़ों की पराधीनता। फिर तुर्क अथवा मुसलमान काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति किस तरीके से थी, अंग्रेजी काल में भारतीय काल की स्थिति क्या थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी भारतीय महिला की जो स्थिति थी प्राचीन समय में हो या फिर आज के समय में हो, उसके लिए बताया गया है। स्वाधीनता के पश्चात का काल कैसा था, महिलाओं में परिवर्तन की विभिन्न एजेंसियां थी तथा इसका तत्व था। जैसे पिता का घर, महिलाएं जो है या तो पिता के घर रहती या फिर पति के घर रहती थी और इनकी सामाजिक स्थिति भी जो है अच्छी होती थी। लेकिन फिर जैसे कि महिलाओं को चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता था। तो स्वतंत्रता के बाद जिस तीव्रता के साथ समाज का परिदृश्य बदला, उसी तेजी के साथ भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया है। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, सांस्कृतिक कलाओं के प्रणेता, बुद्धिजीवी, व्यवसायी तथा प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। कुछ महिलाएं जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में IPS है किरण बेदी, कारपोरेट क्षेत्र में चंदा कोचर, राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सुषमा स्वराज आदि इसके उदाहरण हैं। जनसंख्यात्मक स्थिति में परिवर्तन है कि भारत में जनसंख्यात्मक की दृष्टि से आधा भाग महिलाओं का होना चाहिए, किंतु पिछले एक शताब्दी में लगातार महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम रही है।
फिर जो है भारतीय राजनीति में महिलाएं और उनके द्वारा परिवर्तन में भूमिका है। लिंग भेद के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण है। भारत में संभ्रांत महिलाएं और उनका परिवर्तन लाने में दायित्व है, जैसे कि असहयोग आंदोलन और महिलाएं भी हैं। तो जब 1920-21 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर महिलाएं भारी संख्या में आंदोलन में सम्मिलित हुई। सैकड़ों महिलाएं खादी और चरखा बेचने के लिए गांव-गांव और गली-गली उन खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए जुलूस निकाले। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं की स्थिति के बारे में हैं। नेक्स्ट है समानता के अधिकार पर चर्चा, और इसमें भी समानता के अधिकार में कि महिलाओं को भी और पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं और वे भी पुरुषों की बराबरी कर सकें, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। तीसरा है श्रमिक वर्ग की महिलाएं, जो कि 1920 के दशक के अंत तक श्रमिक वर्ग की महिलाओं में भी जागरूकता आई है। लाहौर में हुए 1931 के सम्मेलन में जो श्रमिकों के प्रस्ताव पारित हुए उनमें से कई महिलाएं संबंधित थी, जैसे उन सभी फैक्ट्रियों में जहां महिलाएं काफ़ी संख्या में काम करती हैं, एक महिला डॉक्टर प्रसूति और बच्चा की देखभाल के लिए। फिर जो है महिला संगठनों का जन्म हुआ। 1925 और 30 के बीच कई महिला संगठन अस्तित्व में आ चुके थे देश में। सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज़ सर्टिफिकेटिंग बोर्ड आदि में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, और उसके बाद क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया। वर्तमान परिदृश्य है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा पर एक लेख लिखिए, यानी कि सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा किस तरीके से थी उनके बारे में बताना है। आदिकाल से ही भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति एक समस्या रही है। समय के साथ साथ उनकी स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होते गए। प्राचीन काल में तो उनकी दशा प्रशंसनीय थी तथा उनको समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, परंतु बौद्ध काल से ही उनकी स्थिति का पतन होना शुरू हो गया। सल्तनत काल तथा मुगल युग में भी उनकी दशा दयनीय ही रही। इसके लिए भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें ये दे रखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस प्रकार से एक कनक, एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोए, यानी कि इस दशा में ये बहुत ही सोचनीय स्थिति है कि सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा का अध्ययन आगे शीर्षकों के अनुसार किया जा सकता है। जैसे हिंदू परिवारों में स्त्रियों की क्या स्थिति होती थी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर मुस्लिम परिवारों में स्त्री की दशा किस तरीके से थी, स्त्री शिक्षा कैसी थी। उसके बाद मुगल काल में स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए, या फिर मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। भारत में वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों का अत्यंत ही आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों, यज्ञों आदि में सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वैदिक कालीन स्त्रियाँ कितनी विदुषी थी कि उनके मंत्र आज भी हमें वैदिक संहिताओं में प्राप्त होते हैं। लोयो, मुंडा, गार्गी तथा घोष इत्यादि इस प्रकार की स्त्रियों के कुछ उदाहरण हैं। और इसके बाद भी जो है मुगल काल में स्त्रियों की दशा का वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे पर्दा प्रथा था, तो प्राचीन काल में यदि कोई नवयुवती विवाहिता सड़कों अथवा बाजार में बिना पर्दे के घूमती दिखाई देगी तो वह अपने पर्दे का उल्लंघन करेगी, तो उसे वेश्यालय में लाया जाएगा और वेश्यावृत्ति करने के लिए बाध्य किया थी। ये सब प्राचीन समय में था, जो कि पर्दा प्रथा के लिए कहा गया था। आगे देखते हैं, कुछ विशेषज्ञों ने भी इसमें कई सारे कथन अपने दिए हैं, विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे बेनी प्रसाद का कथन है कि उसने पर्दा प्रथा को तोड़ दिया था, जनता के सामने आने में कोई संकोच नहीं किया। फिर राजपूताने में पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी कि राजपूताने में पर्दा प्रथा का आरंभ होने लगा, किंतु अभी तक वहाँ पर पर्दा प्रथा का प्रभाव अधिक नहीं था। राजपूत वीरांगनाएं सभी प्रकार की युद्ध कला में दक्ष होती थी तथा वे अपने पतियों के साथ शिकार इत्यादि भी खेलने जाती थी। तो ये तो बात थी, राजपूताने में पर्दा प्रथा नहीं थी। साधारणतः निम्न वर्ग में पर्दा प्रथा नहीं थी, साधारण वर्ग में भी और निम्न वर्ग में भी पर्दा प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है, कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था प्राचीन समय में, और आज के आधुनिक समय में भी लगभग कई जगह पर बेटे को ज़्यादा महत्व दिया, यानी कि पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था, पुत्री को नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से प्राचीन समय में इन्हें अशुभ भी माना जाता था। उसके बाद है, स्त्री को माता के रूप में देखा जाता था। स्त्री जो है माँ के रूप में, स्त्री सर्वोत्तम और बच्चों की श्रेष्ठतम शिक्षक है। उसके बाद है शहंशाह जहांगीर ने लिखा है, मैं लाहौर के निकट घर स्थान पर अपनी माँ से मिलने गया था। पूर्ण भक्ति भाव से कौरनी सजदा और तस्लीम करने के उपरांत मैं उनके पास से वापस आ गया। फिर स्त्री की आर्थिक स्थिति तथा व्यवसाय है, और उसके बाद जो है
शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री का योगदान क्या है? स्त्रियों का शासन क्षेत्र में योगदान क्या है? शहंशाह जहांगीर के शासन की वास्तविक संचालिका तो उसकी पत्नी सम्राज्ञी नूरजहां ही थी। सन 1511 से 1527 ईस्वी तक 16 के वर्षों में शासन की बागडोर उसी के हाथों में रही। जहांगीर को तो बस मदिरा और मांस का ही शौक था। इस तरीके से मुगल कालीन स्त्रियां वीर और योद्धा हुआ करती थी। हिंदू स्त्रियों का आदर्श चरित्र और जौहर प्रथा प्रचलित थी। और इसके बाद है कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। मध्यकाल में महिलाओं की क्या स्थिति थी? तो मध्यकाल में 16वीं सदी से 18वीं सदी तक माना जाता है। इस काल में इस स्थिति का जितना हाश हुआ उसे हमारा सामाजिक इतिहास एक कलंक के रूप में संभवतः नहीं भूलेगा। यह सच है कि 11वीं सदी के आरंभ में ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव होने के कारण भारतीय संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक हो गया था। ब्रिटिश काल आया, फिर उसमें सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, पारिवारिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, यानी कि कई प्रकार के परिवर्तन किए गए। फिर स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण क्या क्या हैं? जैसे अशिक्षा है, कन्यादान का आदर्श है, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, क्योंकि जब स्त्रियाँ पुरुष पर ज़्यादा निर्भर होगी, घर से बाहर नहीं निकली, चार दीवारी के अंदर रहेंगी, तो वे पुरुष पर निर्भर होती है। फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था है, बाल विवाह है, वैवाहिक कुरीतियाँ हैं, मुसलमानों के आक्रमण। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारत की महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अब 19वीं शताब्दी में भारत की महिलाओं की स्थिति क्या थी? आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें कई सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश काल में सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की क्या दशा थी, पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों की क्या दशा थी, आर्थिक क्षेत्र में क्या दशा थी, राजनीतिक क्षेत्र में क्या थी। स्त्रियों की स्थिति के निम्न कारण जो है वो अशिक्षा है और कन्यादान का आदर्श है, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, संयुक्त परिवार व्यवस्था, बाल विवाह, वैवाहिक कुरीतियाँ, मुसलमानों के आक्रमण। फिर जो है 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।